नमस्कार छात्रों। आज हम कनुप्रिया इस पाठ का अगला जो भाग है अर्थहीन, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले मैं उसका प्रकट वाचन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। शब्द शब्द शब्द, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कामते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कणु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? तो इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देख लो। अधरों का मतलब है होठ, अधरों यानी होठ। स्वधर्म यानी कर्तव्य या अपना धर्म। निर्णय यानी निर्णय, दायित्व, जिम्मेदारी। ठिठक कर, रुक कर या रुक जाना। स्थगित का मतलब है कुछ समय के लिए रोका हुआ। अपलक का मतलब है बिना पलक झपकाए। अंजुरी यानी अंजलि। तेज, चमक। मूर्छित यानी निष्क्रिय। धधक का मतलब है दहकाना। रजनीगंधा ये फूल का प्रकार है जो रात में खुशबू देता है, जिसको हम रात रानी भी कहते हैं। संख्यातीत का मतलब है अगणित या बेशुमार। अब अर्थ देखो। शब्द 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 यानी राधा क्या कहती है कि मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, या मेरे लिए ये सब क्या है, अर्थहीन है। हे कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं, निरर्थक है। राधा कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, लेकिन ये जो शब्द है, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है इन शब्दों से। तुम्हारे लिए ये शब्द बड़े हैं, अर्जुन के लिए ये शब्द बड़े हैं, उसके लिए इन शब्दों का मतलब है।
या उसके लिए वो शब्द मायने रखते हैं, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं रास्ते में ठहर कर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ जिन ओठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। यानी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े बड़े शब्द हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने भी ये शब्द गली गली में सुने हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। मैं इन सभी से अनभिज्ञ हूँ। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। यानी राधा के लिए, राधा कहती है कि मेरे लिए इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इन शब्दों के बारे में जब तुम मुझे समझा रहे हो तो मैं हमेशा तुम्हारी तरफ देखती हूँ। मेरे मन में मोह उत्पन्न होता है और मुझे तुम जो बातें करते हो वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हमेशा तुम ऐसे ही मेरे साथ बैठकर बातें करते रहो, ऐसा राधा को लगता है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ। राधा कहती है कि मैं ये कल्पना करती हूँ, जब तुम अर्जुन को समझा रहे होते हो युद्ध की सार्थकता के बारे में, तो मैं ये कल्पना करती हूँ कि मैं ही उसके स्थान पर खड़ी हूँ और मेरे मन में क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। यद्यपि मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, किसके पक्ष में है, इसके बारे में मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या, मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस युद्ध के बारे में तुम समझा रहे हो। तुम्हारा ये समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्तब्ध हो गया है और तुम शांति से मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वो मेरे लिए अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हे कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतने बड़े बड़े शब्दों का अर्थ तुम मुझे समझाते हो, लेकिन मुझे सिर्फ क्या सुनाई देता है, राधन राधन, मैं, यही शब्द मुझे सुनाई देते हैं। और ये जो शब्द है, तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले जो शब्द है वो असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जाती, पर मेरे लिए उसका एक ही अर्थ है और वो केवल राधन राधन या मैं है। अब तू
तुम ही बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगी कि जो राधा सिर्फ तुम्हें ही चाहती है, तुम्हारी वो जो युद्ध की बड़ी बड़ी बातें हैं वो उसके सिर में बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो अब तुम ही बताओ, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? ऐसा सवाल राधा कृष्ण से करती है, कनु से करती है। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। कि राधा क्या कहती है कि हे कनु, तुम ही बताओ, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? यानी ये जो सारी बातें तुम्हारे सिवा मेरे लिए क्या है? निरर्थक है, अर्थहीन है। तुम इतना सब कुछ मुझे बताते हो, फिर भी मुझे क्या सुनाई देता है? राधन राधन या मैं, यही शब्द मुझे सुनाई देती है। तो इस प्रकार शब्द अर्थहीन ये जो भाग है कनुप्रिय, इस पाठ का आज हमारा समाप्त हो गया। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया ये पाठ जो अलग अलग सर्गों में विभाजित किया हुआ है, सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न और अर्थहीन, शब्द अर्थहीन, तो ये आज समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ है वो समाप्त हो गया। इसके पाठ के जो प्रश्न हैं, कृति पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, लघुत्तरी प्रश्न है, रसास्वादन कीजिए। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।